हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आप एक बार सोचिए कि आपके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर लॉन है। आप उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। आप सुबह सुबह अपने लॉन में घूम रहे हैं। आपका पड़ोसी आता है और एक बाल्टी कचरा आपके लॉन में फेंक देता है। आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा? हो सकता है कि आपके पड़ोसी से बहुत अच्छी मित्रता हो गई हो और एक बार उसे साफ कर देते हैं और उसको भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगले दिन वह फिर आता है और एक बाल्टी कचरा फिर डाल के चला जाता है। क्या फिर आप उसे माफ़ कर देंगे? शायद नहीं। उसे समझाएंगे कि भैया ऐसा मत करो। लेकिन अगर वह रोज़ रोज़ आपके लॉन को गंदा करेगा तो आप उसके सर को फोड़ देना ही चाहेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप भी कहेंगे कि हाँ, मैं भी यही करता। या आपने एक बहुत बढ़िया सी चमचमाती कार खरीदी है तो उसमें आप अच्छा वाला पेट्रोल डलवाना पसंद करेंगे या फिर कोई भी सा भी ऑयल जिससे गाड़ी चल सकती हो डलवा ले। केरोसिन ऑयल भी डलवा सकते हैं या जो मिल जाए वो डलवा सकते हैं, क्योंकि कार को फिर खरीद लेंगे। आप भी सोच रहे होंगे क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, इतनी महंगी कार खरीदी है, ये तो मेरा सपना था, उसमें जो मिल जाए तेल वो कैसे डलवा लूँगा। सही बात, डलवाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचिए, आपका जो शरीर है, जिसका वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है कि अगर इस शरीर को बनाया जाए तो कम से कम 350 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें जान नहीं होगी, मतलब सांसें नहीं होंगी। उसमें आप सुबह से लेकर शाम तक कितना कचरा डाल रहे हैं, सोचा है आपने कभी? आप जो खाते हैं उससे हमें कितने फ़ायदे मिल रहे हैं कि उल्टा नुकसान हो रहा है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। कभी सोचा है कि कितने विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसमें? फिर एक और चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, पास्ता, नूडल्स, मैगी। दोपहर हुआ तो फिर एक चाय के साथ समोसा हो गया, कुरकुरे हो गए, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया। फिर शाम को आते आते फिर एक चाय के साथ नमकीन खा ली, बिस्किट खा लिए, चिप्स खा लिए, एक सिगरेट फूंक दी, गुटखा खा लिया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हम सुबह शाम तक खाते रहते हैं। शाम को घर आते हुए नूडल्स ले आए, बर्गर ले आए, पिज्ज़ा लेके आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, मोमोज खा लिए। उसको देख के बच्चे भी खुश और परिवार भी। आपने सोचा कभी किसमें से किस चीज़ से हमारे शरीर को विटामिन्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है या मिनरल्स मिल रहे हैं? आप जानते हैं कि नहीं मिलते, फिर भी आप आदत से मजबूर हैं। अगली बार जब आप खाइएगा तो ज़रूर सोचिएगा कि 350 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी में आप क्या डाल रहे हैं। इससे हमारी सेहत बन रही है या बिगड़ रही है? अगर उत्तर आए कि सेहत बिगड़ेगी तो इसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो मत खाइएगा। और अगर आंसर मिले कि इसको खाने से फ़ायदा है, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम है, तो आप ज़रूर खाइएगा। आज हम खाने से नहीं बल्कि उल्टा सीधा खाने से ज़्यादा बीमार होते हैं। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो अपने आहार को ठीक करना होगा, और आहार ठीक होगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो वो खाइए जिससे सेहत बने। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप भगवान को मानते हैं, उनको पूजते हैं। भगवान कृष्ण ने खुद श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अध्याय 17वां का 8वां श्लोक है, जिसमें साफ लिखा है, आयु सत्तो बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा शिथिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। अर्थात वह भोजन जिसको करने से हमारी आयु बढ़ती हो, बुद्धि बढ़ती हो, बल बढ़ता हो, हम आरोग्य रहते हों, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले हों, रसयुक्त हों, चिकने और स्थिर रहने वाले, मतलब जिस भोजन का सार है शरीर में बहुत काल तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने से हम खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।